टीपू सुल्तान के जन्म दिवस पर ये सारे चीज क्यों बता रहा हूँ, हम बड़ी मुश्किल से जमा होते, बाद में हम तो मिलते कि नहीं की तुमको मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ। टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी जो मैं ये करकरी से लेकर हम छोड़ते, तालियां बजाओ मत बजाओ। तुम गरीब होके मरे तो मुझे कोई गम नहीं है, तुम राजा होके मरे तो मुझे कोई गम नहीं है, तुम बड़े आदमी चित्र ठोके, हम राम के दुनिया में नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया में है, उनका दस्तूर है। ये इस दुनिया में आप भूखा रहो, क्या भी करो, तुम क्या परेशानी साहब के इस जयंती के में जो तुम गरीब होके मरो मगर गुलाम होके मत मरो, गुलाम होके मरो। अगर गुलाम होके मरे तो टीपू सुल्तान का फोटो नहीं देखना और जयंती में तुम्हें आने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत। और लड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ में तो राष्ट्रभक्त, इस देश का नंबर 1 राष्ट्रभक्त अगर कोई है तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है। उसके बाद में झांसी रानी आती होंगी, कित्तूर रानी चंद्रमा आती होंगी, संगोले राणा आते होंगे, वो दूसरे तीसरे नंबर पर है। महात्मा गांधी की 4-5वां नंबर पर है, पहला नंबर पर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सिवाय दूसरा 1 नंबर पर राष्ट्रभक्त का, राष्ट्रभक्त देश के लिए अपना जान दिए। औलाद कुत्ता मरे तो तुम रो रहे हैं, औलाद उनके क्या हाल हुआ, टीपू सुल्तान साहब के औलाद को क्या तबाह करे, कैसे गर्दन काटे, और कर्नाटक से कलकत्ता को उनको भेजकर क्या तबाह हुआ उनका। एक शेर का जिंदगी आखिरी वक्त में अंग्रेज लोगों ने इतना जुल्म किया, ऐसा राष्ट्रभक्त को जो खिलाफ करने वाले हैं, मैं उनको खिलाफ में उन्होंने जो लड़कर एक हिस्ट्री क्रिएट करे, एक इतिहास निर्माण करे, ऐसा हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ में जो भी अगर बात करता है वो देश का गद्दारी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं जो बात करने वाले, और मैं देख रहा हूँ टीवी में बार बार हमारे को डराने की, धमकी देने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान हो, दुनिया के मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, हम किसी चीज का मोहताज नहीं है। अगर मोहताज है तो अल्लाह का निगाह का है, और दुनिया में हम डरे तो अल्लाह को डरते हैं। तुम्हारे जैसे ऐरी गैरी लोगों को हम बड़े दफ्तर कर देते हैं। हमारी सर कट सकती है मगर मरे तक झुक नहीं सकती नहीं है। वो दरवाजा बंद रहेगा और बकरी चलाने वाले का दुनिया चलेगा, सिद्धरामैया का दुकान चलेगा, सिद्धरामैया का राज चलेगा, और सिद्धरामैया के राज में धर्म सिंह साहब जैसे महान हस्तियां हमारे माँ का दिल रखने वाले हैं। अभी उन लोग गुस्से में भी रहे तो भी माँ का दिल है, माँ गाले दिए बोलते समझते, अब ठंडी में बैठा है तो हमारी माँ गाले दिए समझते। और ये जो भी महफिल है वो आपके लिए साहब, हमारे लिए नहीं है। आपके सरपंच में, आपके नेतृत्व में हाशमी साहब, हम सब रात दिन मेहनत करके, मतीन साहब उनके साथियों जो भी इसमें शिरकत हुए, और इतनी ठंडी में पहली बार हजरत टीपू सुल्तान साहब का जन्मदिन कैसा होता, क्या होता, ऐसा सोच रहे थे। ये मर्दों का जन्मदिन है भाई, मर्दों का जन्म, मर्द लोग ही इसमें शिरकत होते, बाकी लोग घर में सो जाते। सुल्तान के लिए बसवेश्वर गरीबों को दिए जो अपना जान दिया, शोषित समाज के लोग, बसवेश्वर को भी बड़ा लोग कोई साथ नहीं दिए, बसवेश्वर को भी बड़ा लोग साथ नहीं दिए, दलित हम बैकवर्ड लोग ही उनको साथ दिए, बड़े लोग उनको क्या करें वो तुमको मालूम है। आज भी वही लोग वही काम करते, आगे भी वही काम करते। जब भी हम बसवेश्वर को साथ दिए, आज टीपू सुल्तान को भी साथ देते, मरे दिन तक मर्दों को हम साथ देते, गैरी गैरी लोगों को हम साथ नहीं देते। इन 4 शब्दों के साथ जज्बे में आकर दो बात करें तो भी माफ करना। और मैं दुआ करता हूँ हमारे, अगर हाशमी साहब हमको नहीं मिले होते ये प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं होता था। इसलिए मैं हाशमी साहब, आप घबराने की जरूरत नहीं है, हम घबराने की जरूरत नहीं है। शेर को गांव में आने नहीं देते, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको घर में गांव में आने देते। हमको तुमको विधानसभा में जाने नहीं दिया तो तुम कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं।
हिम्मत के लोग हैं और 40 साल हमारी कट गई, रेस थोड़ी बहुत है और हिम्मत से जिएंगे और लड़ते 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 हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के सिपाही बन के मरेंगे बोल के मैं चंद्र शब्द को समझाएंगे। धर्मसिंह साहब आपके सामने अपना विचार। ऐसे काम पहले करते थे नहीं इधर पैसे खाने में अभी आपके सामने नरोला स्वामी जी भी बात किए हैं। उससे पहले नसरुद्दीन साहब ने भी अपनी ख्यालातों का इज़हार किया है और खासकर बुखारी साहब बहुत दिनों के बाद हमसे थोड़ा सा बिछड़ गए। हम जब साथ में थे वज़ीर आला एस एम कृष्णा जी हमारे कर्नाटक के फेसबुक और दीगर मुकाम पर उनकी तकलीफ सुनने को मिला था और हमारे नसरुद्दीन साहब जिला पंचायत के जो सदस्य थे वो भी आपके सामने मुखातिब हुए हैं। खासकर आज के टीपू सुल्तान के बारे में बहुत बड़ी असरदार तकरीर जो किए हैं सिकरिंगेगौड़ा जो हासन से आकर जो तशरीफ फरमा है, उन्होंने भी बहुत से बातों को हमारे सामने रखा। सबका पूछना क्या है, हाशमी साहब तो हाशमी है और यही नहीं विधानसभा के अंदर भी बहुत ललकार कर बात करके बोले का लहजा और जो लोगों की बातों को ऐसा उन्होंने हमारे सामने रखे, सब लोगों को मुतासिर करते। अब अभी अभी हमारे दोस्त वीरलाल साहब जो कांग्रेस कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, वो भी आपसे मुखातिब हुए हैं और हमारे नवरंग साहब हाजिर है। उसके बाद हमारे साहब हैं जहांगीर अली साहब, चले गए क्या? जहांगीर अली साहब और वकील साहब हैं, उनके फर्जन वकील साहब हैं, कृष्णप्पा साहब हैं, नरसेट्टी और भी बहुत दीगर जो यहाँ पर मंच पर तशरीफ फरमा है। आज हम टीपू सुल्तान की याद में उनकी तारीखी जो हिंदुस्तान के सरजमीन पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी मुल्क के खातिर, मुल्क के मुस्तकबिल के खातिर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज मैं खासकर नौजवानों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, आज
हम लोगों को जो भी है इतिहास को पढ़ना चाहिए। गुजरे हुए जमाने के अंदर जो लोगों ने मुल्क के खातिर अपने जान गंवाई वो याद करना चाहिए और हमारे दिल और दिमाग को इस तरह बनाना चाहिए देश के अंदर जैसा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ उसने आवाज उठाई। आज हमारे जो मसाइल है नौजवानों की, उस मसाइल को लेकर सुबह शाम जो जिद करते हैं और सरकार की तरफ से हम जो तवक्को रखते हैं कि तो हमारे पूरे मसाइल हल हो जाए। जिक्र साहब ने बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, कन्नड़ा में कही, बहुत अच्छा रहा सुनने में मुझे भी। तो मैं आज टीपू सुल्तान के 263 सालगिरह के मौके पे यही कहना चाहता हूं, हमने इस देश को बनाना है, देश के मुस्तकबिल को बनाना है, जिनके नक्शे कदम पर हमको चलना है। हैदर अली साहब ने महसूस हो रहे झटके बादे फना के अब खुल रहे हैं मेरे जिंदगी अवसरात की। आपकी हमारी मरने से मिटने से जो है देश का मुस्तकबिल बना सकता, लेकिन खास मकसद के खातिर हिंदुस्तान के जो सुनहरा मुस्तकबिल है उसको बनाने के खातिर आज हम अपने जो है आइडियोलॉजी की बिना पर जो जिंदगी का फलसफाना है उसको सामने रखकर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। टीपू सुल्तान ने, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, बात तो जब है मर जा अरसे गाहे रज्म में, तेरी बात तो जब है मर जा अरसे गाहे रज्म में, फिर जिंदगी असलियतें खूब हुई, मकसद के खातिर मर जा और जो है तेरी जो है लोग याद करते रहेंगे। मैं जो है ये मौके पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, आज हमको इस देश को एकता के इसमें बांध देना चाहिए। पूरे उनके दरबार में पंडित ही रहते थे, लेकिन बात है हिंदुस्तान के अंदर पंडित लोगों का एक बड़ा जो है मनसबा होता है, मंसूबे होते हैं। कोई भी राजा होता तो आसपास बैठे रहते, इसलिए पी श्याम सुंदर जो है कि पहले लेजिस्लेटर थे, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी चुनकर आए थे, उन्होंने